नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान भूगोल खंड। तो आज हम जानेंगे दाल के बारे में। दाल कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन फसलों से दाल बनाई जाती है और दाल कहाँ कहाँ होता है, कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। भारत में दालों की उपयोगिता व कृषि के लिए भौगोलिक दशाओं तथा प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। दालों की उपयोगिता। भारत में विश्व में दालों का सबसे उत्पादक देश है और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि यहाँ शाकाहारी लोग ज़्यादा रहते हैं और दाल में अधिकतर प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन के तौर पर दाल का उपयोग भारत में किया जाता है। इसलिए भारत दालों का उत्पादक देश भी है और उपभोक्ता देश भी है। तो भारत में कौन कौन से दालें तैयार की जाती हैं, बोई जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं? तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहन फसलें हैं। भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं? दालों को नम भूमि की आवश्यकता होती है। समतल जमीन में भी हो जाता है और ये ढलान में भी हो जाता है, जिसको शीतोष्ण मौसम की आवश्यकता होती है। ना बहुत अधिक गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ही ठंड होना चाहिए। इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इन फसलों को क्या किया जाता है? आमतौर पर आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब है बदल बदल के बोया जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, दलहन फसल जो होते हैं तो भूमि की उर्वरता को, भूमि की पोषकता को, भूमि की उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। इसलिए एक साल दलहन फसल बोया जाता है और एक साल गेहूं या फिर चावल धान बोया जाता है, बदल बदल के। तो इसको कहते हैं आवर्तन। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर के, कहाँ से? वायु से, आसमान से, हवा से नाइट्रोजन लेकर बनाए रखती हैं, उर्वरता बनाए रखती हैं, उत्पादन बनाए रखती हैं, जो जमीन की उर्वरा शक्ति है उसे कंट्रोल करके रखती हैं अरहर को छोड़कर। प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कहाँ कहाँ दालें उपजाई जाती हैं, कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ये 4 मुख्य राज्य हैं जहाँ दालों की खेती होती है। चना, मसूर, मटर, तुअर, उड़द, मूंग आदि। चावल तथा गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की दशाओं की तुलना कीजिए। कौन सी मिट्टी और कौन सी जलवायु में चावल होता है, कौन सी मिट्टी और कौन सी जलवायु में गेहूं होता है, दोनों का अंतर बताना है। चावल मुख्यतः उष्ण व आर्द्र मानसूनी प्रदेश की उपज है। चावल के लिए बोते समय 20 से 20 सेंटीग्रेड और बढ़ते समय 24 तथा पकते समय 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? चावल के लिए उपजाऊ चिकनी या चीका दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिससे धान की जड़ें बंधी रहें और पौधा खड़ा रहे। चावल के लिए
सालाना वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर आवश्यक है और इससे कम वर्षा वाले भागों में पंप द्वारा सिंचाई करके खेती की जाती है। अब गेहूं के लिए जलवायु दशा देख लीजिए। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय उपजाऊ है, जहाँ ठंडी भी हो और ठंडी के बाद तेज गर्मी भी हो। तो गेहूं क्या है? शीत उष्ण कटिबंधीय उपज है। गेहूं के लिए बोते समय 15 सेंटीग्रेड तथा पकते समय ऊंचा तापमान 20 सेंटीग्रेड और पकते समय 25 सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी। गेहूं किस प्रकार जमीन में बोया जाता है? गेहूं दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी उत्तम होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी उत्तम होती है। काली मिट्टी में भी गेहूं हो जाता है। गेहूं के लिए साधारण वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक होना चाहिए। एक साल में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। तेज हवाओं और बादल हानिकारक है। तेज हवा के कारण या बादल के कारण गेहूं को नुकसान हो सकता है। तो ये रहा दलहन और गेहूं तथा चावल की खेती की चर्चा। आपने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।